जरा तसव्वुर करें कि जब पूरी दुनिया पानी में डूब रही हो तो एक छोटी सी कुटिया कैसे सलामत रह सकती है। ये कहानी सिर्फ एक कश्ती की नहीं बल्कि इस अटल भरोसे की है जो तूफान के बीच भी इंसान को महफूज रखता है। आइए तारीख के औरात से ये सबक आमोज कहानी सुनते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और तूफान अजीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बहुत सख्त दिल, नादान और बेखबर थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल के तवील अरसे में दिन रात उनको सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश की, मगर उनकी तकदीर में हिदायत न थी। जब मामला हद से बढ़ गया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी हलाकत की दुआ मांगी और खुदा से अर्ज किया कि ए मेरे रब, इन काफिरों को जड़ से उखाड़ दे। आपकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला, ए नूह, मैं पानी का एक ऐसा तूफान लाऊंगा जिसमें तमाम काफिर हलाक हो जाएंगे, तो अपने और अपने ईमान लाने वाले साथियों के लिए एक कश्ती बना ले। सहरा में कश्ती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म पाते ही एक जंगल में कश्ती बनाना शुरू कर दी। इस दौर के लोग आपका मजाक उड़ाते और कहते, ए नूह, पानी तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, फिर तुम ये कैसा मकान बना रहे हो। आप अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं ऐसा जहाज बना रहा हूं जो पानी पर चलेगा। लोग ये सुनकर हंसते और मजाक उड़ाते। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सब्र के साथ जवाब देते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, एक दिन आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने ये कश्ती 2 साल की मेहनत से तैयार की। उसकी लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। कश्ती के 3 दर्जे थे। निचला दर्जा वहशी जानवरों और दरिंदों के लिए था। दरमियानी दर्जा पालतू जानवरों और चौपायों के लिए मखसूस था। ऊपर का दर्जा खुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपके अहले खाना, खाने पीने का सामान और परिंदों के लिए था। फिर वो वक्त आ गया जिसका वादा था। जमीन से पानी उबलने लगा और आसमान से बारिश का सैलाब उमड़ आया। जो इस कश्ती पर सवार हुआ वो बच गया और बाकी तमाम रोए जमीन पर मौजूद लोग उस तूफान में गर्क हो गए। यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा कनान भी, जो कि काफिर था, उस तूफान में डूब गया। तूफान नूह और एक बूढ़ी खातून का यकीन। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो एक मोमिन बुढ़िया उनके पास आई और पूछा, आप ये कश्ती क्यों बना रहे हैं। आपने फरमाया, एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जिसमें तमाम काफिर हलाक हो जाएंगे और सिर्फ कश्ती वाले ही बच पाएंगे। बुढ़िया ने मासूमियत से कहा, हुजूर, जब वो तूफान आए तो मुझे खबर कर दीजिएगा, मैं भी इस कश्ती में सवार हो जाऊंगी। इस बुढ़िया की झोंपड़ी शहर से कुछ फासले पर थी। फिर जब तूफान का वक्त आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दूसरों को कश्ती पर चढ़ाने में मसरूफ हो गए और इस बुढ़िया का ख्याल जहन से निकल गया। तूफान आया, जमीनों आसमान एक हो गए, सब काफिर हलाक हो गए। जब तूफान थमा, पानी उतरा और कश्ती वाले खुश्की पर उतरे तो वो बुढ़िया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आई और कहने लगी, हज़रत, वो पानी का तूफान कब आएगा। मैं हर रोज इस इंतजार में हूं कि आप कब बुलाएंगे ताकि मैं कश्ती में सवार हो सकूं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये सुनकर हैरान रह गए और फरमाया, बड़ी बी, तूफान तो आ भी चुका, काफिर हलाक भी हो चुके और अल्लाह ने अपने ईमान वाले बंदों को बचा भी लिया, मगर मुझे हैरत है कि तुम कैसे बच गईं। बुढ़िया ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो ये बात है। तो फिर उसी खुदा ने जिसने आपको कश्ती के जरिए बचाया, मुझे मेरी टूटी फूटी झोंपड़ी ही के जरिए महफूज रखा। सबक। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि जो शख्स दिल से अल्लाह का हो जाए, खुदा हर हाल में उसकी मदद फरमाता है। फिर उसे किसी ज़ाहिरी सहारे की ज़रूरत नहीं रहती, अल्लाह उसे गैबी तरीक़े से भी महफूज रख सकता है।